सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज की वीडियो के अंदर लेके आई हूँ एक बहुत ही अच्छी सी एंड बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी। जो लोग रिलेशन वाइज बहुत ज्यादा इश्यूज फेस करते हैं और रिलेशन वाइज मूव ऑन नहीं हो पाते, उस रिलेशन में अपने आप को निकाल नहीं पाते हैं ना, तो उन लोगों को ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। तो आपका बहुत ज्यादा वेलकम है कृष्णा मैम, और थैंक यू मुझे टाइम देने के लिए। और थैंक यू तो आपका मैम। थैंक यू सो मच तो आपका है। आपने यूनिवर्स ने आपसे मिलाया तो उस चीज के लिए तो मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ। बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। तो आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, कहाँ से कैसे मेरे से कनेक्ट हुए, क्या आपकी सक्सेस स्टोरी है, आपका रिलेशन वाइज आप कितनी, आपने जो भी इश्यूज फेस करे थे वहां से आप कैसे निकले। बहुत सारे लोग होते हैं जो रिलेशन को हील भी करते हैं, उससे निकल नहीं पाते, तो क्या आप कहाँ से स्टार्ट किया, क्या सक्सेस स्टोरी है, और दूसरों को आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे। मैं सबसे पहले यही सजेस्ट करूंगी कि मेरा रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म रहा। काफी लॉन्ग रहा मेरा। और मैं 2 साल हो गए थे मेरे ब्रेकअप को, और उसके बाद मैं बाहर नहीं निकल रही थी। और एक टाइम के लिए मैं सुसाइड करने भी चली गई थी कि मैं सुसाइड कर लूं, अपने आप को खत्म कर लूं, अपनी लाइफ को डी एंड करके। और बस में यही था मेरा पर्पज और कुछ नहीं था। फिर मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी स्टार्ट होती है। मैंने यूट्यूब कई बार लोगों के चैनल मैंने लिए हैं, कोर्स लिए हैं, पर मेरे को 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ तक रही हूँ मैं। उसके बाद में वही वो ट्रोमाज, उसकी रिलेशनशिप की बातें माइंड में चलना, अपने आप को ध्यान नहीं देना, अपने आप की केयर नहीं करना, अपने आप से प्यार नहीं करना, सेल्फ ना नाम की चीज तो जीरो थी मेरी लाइफ में। मेरा रिलेशनशिप मेरे फैमिली के साथ में बेकार था। सबके साथ कोई रिश्ता सही नहीं था। मेरे पेरेंट्स के साथ में, भाई बहनों के साथ में मेरा कोई रिश्ता अच्छा नहीं था। और एजुकेशन में तो मेरा पढ़ाई के नाम पर तो जीरो हो गई थी। मैं पढ़ती नहीं थी, बस उसकी बातें याद आती थी, मैं रोती थी एक कोने में बैठ करके। खाना तो मैं डॉगी को डालती थी। और मैं पूरे 2 साल तो हो गए थे, पर मैं उस चीज से बाहर नहीं निकला। मैं वो जिंदगी जीना चाहती थी कि मैं खुल के जीऊं, एकदम खुशी से जीऊं, हर पल में इंजॉय के साथ जीऊं, पर वो मेरी खुशी थी नहीं। वो सारी खुशी मेरी दी एंड हो चुकी, सारी खुशियां। फिर आपका चैनल मेरा अक्टूबर नवंबर में आता था, हो रहा था। मैंने कहा कि ये बकवास है, ये औरों की तरह ही है, मैम भी ऐसी होगी। तो फिर मेरे को बार बार होता था, मैं चल का यूनिवर्स का इशारा होगा शायद। तो मैंने आपका बैच लिया था, दिसंबर वाला बैच। और उस टाइम मेरे पास कोई रुपए नहीं था, एक सिंगल रुपया भी नहीं था। मैंने दोस्तों से बोला कि मुझे रुपया दो, मैं कोर्स ज्वाइन करूंगी, ऐसा ऐसा कोई ज्वाइन है। बोले फालतू के पैसे हैं, मत वेस्ट कर, इससे अच्छा है ना पार्टी करते हैं, शादी करते हैं। मैंने कहा कि नहीं, मुझे लेना है। और फिर मेरी फैमिली को मैं बता नहीं सकती थी कि मुझे रुपए चाहिए। और उसी टाइम फॉर्म निकलते हैं, और मैं फॉर्म के घर वालों को बोलती हूँ कि मुझे फॉर्म भरने हैं। घर वालों ने मुझे रुपए दिए, और उन फॉर्म की जो फीस थी वो 0 0 रुपए थी। और वो रुपए मेरे पास आए, और मैंने आपको ट्रांसफर किया। और उस 2 दिन ही बच रहे थे आप क्लास स्टार्ट करने। मैंने कहा कि मैम मेरे पास इतने ही है रुपए, और नहीं है। तो आपने बोला कोई बात नहीं। यहाँ से मेरी जर्नी आपके साथ स्टार्ट होती है। तो सभी लोग आते हैं आपकी क्लास ज्वाइन करने में, मैनिफेस्टेशन लगने में। मेरा ये मैनिफेस्टेशन है, मेरा ये मैनिफेस्टेशन है। मेरा मैनिफेस्टेशन मैं खुद थी, मैं खुद को हील करना चाहती थी। क्योंकि ट्रॉमा से मैं इतनी ट्रॉमा में थी कि मैं अपने आप पर तो बहुत, मैं सोती भी नहीं थी, ना पढ़ती थी। घर वाले मुझे पढ़ाई के लिए पढ़ाने के लिए भेजते, लाइब्रेरी में मूवी देख के घर आती थी। उसमें मेरी सुकून नहीं था, कुछ नहीं था मेरी लाइफ में। लड़ाई झगड़ा तो मेरा पूरा दिन चलता रहता था, फैमिली के साथ में, भाई बहनों के साथ लड़ाई झगड़ा, सब कुछ जीरो था। फिर मैंने कहा कि आपने विजन बोर्ड भी बनवाया, मैंने मैंने नहीं बनाया, क्योंकि मैं हील खुद होना चाहती थी उस चीज में कि मैं हील हूँ। और वो जो उसकी बातें थी वो मेरे दिमाग में चलती रहती थी। उसने ये मेरे प्रॉमिस किया रिलेशनशिप में, मुझे ये प्रॉमिस किया, वो मेरे हर टाइम हर मोमेंट चलता था माइंड में। पर मैं उस चीज से बाहर निकल जाती, कैसे भी करके मैं बाहर निकल जाऊं। अब लोगों की, आपके चैनल के ऊपर मैंने सक्सेस स्टोरी सुनती थी, तो मैंने कहा कि शायद यार मेरी भी हो जाए तो भला हो जाए मेरा भी। तो मैं ये चीज सोच करके मैंने आपका बैच ज्वाइन किया। फर्स्ट दिन लगा कि मैंने कहा कि यार गलत जगह पर आए हैं, पता नहीं होगा या नहीं होगा। मैंने कहा कि चलो यूनिवर्स के भरोसे भर चलते हैं, इतने भी तो किए हैं, इतना थोड़ा सा टाइम इन मैम को देते हैं। और मैंने कोई टेक्निक, आप बताते हुए कोई टेक्निक नहीं करवाया, कुछ नहीं करवाया। और आपने जो भी बताया
कृतज्ञता की फीलिंग लेके आओ, ब्लेसिंग वाली फीलिंग लेके आओ। तो मैंने 4-5 दिन हुए तो मैंने कहा कि हाँ हो सकता है भला, पर अपन जैसे जैसे मैं बता रही वैसे वैसे करते जाओ। तो मेरे रूटीन, मॉर्निंग का रूटीन है, मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, जल्दी उठती हूँ तो मैं घूमती हूँ। तो आप जैसे आप ग्रेटिट्यूड फीलिंग वाली, ब्लेसिंग वाली फीलिंग मैंने डबल करना स्टार्ट कर दिया। मॉर्निंग में करती थी, इवनिंग में भी करती थी। जब भी टाइम मैं जाती थी लाइब्रेरी में तो टाइम 5-10 मिनट का टाइम मिलता था, वही में मुझे ब्लेसिंग स्टार्ट कर देती थी। कोई मिलता था उसको ब्लेसिंग देती थी। फीलिंग, हर चीज को मैं फीलिंग के साथ बोल देती थी। खाना खाती थी उसको भी मैं होपोनोपोनो के साथ खाती थी। और मेडिटेशन तो कमाल का था। मैं मेडिटेशन तो दिन में, आप बताते थे, उतना मेडिटेशन करती थी। कभी कभी तो मैं सीट पे बैठी बैठी भी मेडिटेशन कर लेती थी। आप बिलीव नहीं करोगे, 10 दिन हुए थे क्लास में तो मेरे को लगा कि हाँ सुकून तो आ रहा है, वो जिंदगी जी भी रही हूँ। और उसके बाद में मैंने, आपने कहा कि अपने लिए कुछ खरीदो, और उस टाइम मैंने अपने लिए चॉकलेट खरीदी थी अपने आप को। और तब बोला था कि ममता, तो आने वाले टाइम पॉडकास्ट जरूर करेगी, बट ठीक है अब तो ले इतना चिल मत हो, धीरे चिल होना जरूरी है। फिर अपने आप से बातें करना, सेल्फ लव लेटर लिखना, वो सारी चीजें धीरे धीरे करना स्टार्ट कर दी थी। और सबसे इम्पोर्टेंट था मेरी लाइफ में अप्रिशिएट करना। मुझे नहीं आता था कैसे करते हैं अप्रिशिएट, कैसे करते हैं कैसे नहीं करते। वो आपकी क्लास में सीख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और आजकल तो मैं हर चीज को अप्रिशिएट करती हूँ। फिर उसके बाद में जर्नी यहाँ से मेरी धीरे 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 स्टार्ट होती है और मैं हील होना स्टार्ट हो जाती हूँ। फिर एक, जब आपकी क्लास के 15-20 दिन हुए थे तो वो जो मेरे माइंड में थॉट चलते थे वो बिल्कुल बंद हो गए थे, बिल्कुल। आना तो बहुत दूर की बात थी, उसकी यादें तो बहुत दूर की बात थी, नहीं आया कुछ भी नहीं। तो तब लगा कि हाँ रिलैक्स तो हो रही हूँ मैं। पर अभी कुछ नहीं, देखते हैं। मैंने यही कहा कि देखते हैं, अभी तो और क्लासों में ऐसा ही होता है, शायद ही मैम वाली क्लास में भी ऐसा होगा, रिया मैम वाली क्लास में भी। फिर उसके बाद में जनवरी एंड हुआ, फेब एंड हुआ, मैंने कहा कि यार ढील तो हो गए, अब तो नहीं यार थोट वगैरह। चलो अच्छी बात है। फिर मैंने लाइफ कोच वाला बैच भी आपसे लिया। मुझे कुछ ये तो नहीं था कि मैं लाइफ कोच ही आगे जाके बनूं, वो तो एक यूनिवर्स के ऊपर डिपेंड है। पर मैं चाहती थी कि मैं पूरी तरीके से हील हो जाऊं। मेरा कोई मैनिफेस्टेशन नहीं है कि ये मुझे पैसे कमाने हो। भगवान की लकीली हूं मैं कि मेरी फैमिली पैसे की बर्बाद, तो वो चीज के लिए मेरे साथ तो नहीं हुआ। पर मैं, मैनिफेस्टेशन तो मेरा बहुत था कि मैं खुद को हील करना चाहती थी। और मैं जनवरी मंथ में पूरी तरीके से हील हो चुकी थी। और रही बात, मैं ऐसे बोलती थी ना यूनिवर्स आज मुझे हलवा खाना है, और शाम तक मेरी मम्मी ऐसे बोलती थी बेटा आज हलवा बनेगा। तो वो मेरा कनेक्शन हो गया था यूनिवर्स के साथ में। तो हम्म। मेरी ये जर्नी मेरी बहुत अच्छी लकी रही और बहुत ही रहा। और आप डिक्लेरेशन लिखवाते हो मंथली का, उसमें मेरी पूरी चीजें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। मैंने एक बार लिखा था मेरी ड्रेस के लिए, कलर के लिए, प्राइस भी लिखी थी मैंने, कलर भी लिखा था, ब्रांड भी लिखी थी, मुझे डिट्टो वही मेरी मम्मी मुझे लाके दी थी। हम्म। तो मैं जितना शुक्रिया अदा करूं आपका उतना ही कम पड़ जाएगा। शब्दों में तो बयान नहीं कर सकती, पर मैं दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सच में मेरी लाइफ का वो टर्न, वो चेंज कर दिया आपने। 360, 360 डिग्री आपने बहुत चेंज हो गई। मैं बहुत खुश खुश हूँ। मैं अपने अकेले जाके मैं शॉपिंग भी कर लेती हूँ, अकेले जाके मैं मूवी भी देख कर जाती हूँ, अकेले जाके मैं मेरा हर एक काम मैं करके आ जाती हूँ ना। पहले सोचती थी मैं कि कोई मेरे साथ चले और मैं ये बुक भी ले आऊं। आज मैं अकेली जा सकती हूँ, आ सकती हूँ, एकदम चिल की लाइफ जीती हूँ। कैफे में जाके भी कॉफी पी के जाती हूँ। पहले सोचती थी कोई मेरे साथ चले कैफे में तो मैं चाय पी के आऊँ। छोटी छोटी जो चीजें थी मैं बहुत मिस कर रही थी। वो लाइफ की छोटी छोटी टर्निंग पॉइंट था ना, वो मैं रोती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों। फिर समझ में आया, आप बुक सजेस्ट किए, मैंने एक बुक ही पढ़ी है, मैंने और कोई बुक नहीं पढ़ी। पर हाँ मैं पॉडकास्ट जरूर सुनती हूँ। सप्ते में होता है कि 2-3 मैं पॉडकास्ट सुनती हूँ, तो उसमें ये होता है कि आपकी माइंड सेट खुल जाता है थोड़ा थोड़ा। तो मैंने वो स्टार्ट किया और लाइफ कोच बैच स्टार्ट कर ही रही हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरा रिलेशनशिप देखा जाए तो मेरी मदर के साथ तो बहुत ही अच्छा, बहन के साथ भी है, भाई के साथ भी है, पेरेंट्स मेरे फादर के साथ भी है, सबके साथ मेरे धीरे धीरे, दोस्तों के साथ मेरे कोई दोस्त नहीं था, आज मेरे अच्छे अच्छे दोस्त हैं मेरे।
और हर एरिया में मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं, ऐसे बोलते हैं नहीं ममता ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है। तो वो मेरी लाइफ में एक बहुत अच्छा रहा है, सच में बहुत अच्छा रहा है। बहुत अच्छा। अब एक और चीज मैं यहाँ पे आपसे पूछूंगी। रिलेशन की जब बात आती है ना, तो ऐसे मेरी क्लास में आते हैं जो बोलते हैं मैम मैं उस पर्सन को वापस लाना चाहती हूँ अपनी लाइफ में। मैं उस पर्सन को वापस लाना चाहती हूँ, वो वापस आ जाए। उनको पता है उस पर्सन ने उनको साथ जितना भी किया, उनको चीट करा, उनको डंप करा, बट फिर भी वो उनको वापस पाना चाहेंगे। ठीक है, कई लोग आते हैं मेरी क्लास में जो उनको ही मैनिफेस्ट करने के लिए आता है। मैं बोलती हूँ खुद को हील कर लो, खुद को सेल्फ को हील करो, सेल्फ लव बढ़ाओ, तो वो अपने आप आ जाएगा, पीछे पीछे आएगा दौड़ा हुआ। आप थोड़ा छोड़ो तो सही, बट लोगों को डर लगता है कि नहीं छोड़ दिया तो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ पे ना एक चीज आप उनको समझाओ, बताओ कि आपने जब सेल्फ लव करा तो उस पर्सन के साथ क्या हुआ, फिर ये वापस आया या नहीं आया, वो चीज आप। देखो, उस पर्सन, अपन की एनर्जी डाउन है, अगले की पर्सन एनर्जी हाई है, तो अपन उसकी एनर्जी के इक्वल जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। मेरे केस में ऐसा रहा कि उस बंदे ने मुझे खुद ही कॉल किया था, ये बोला, वो एक टाइम तो मुझे दोस्त भी नहीं रखा। मैंने कहा जब टूटा था रिलेशनशिप तो मैंने बोला था एज एक नॉर्मल दोस्ती तो रख सकता है ना, बोला नहीं, तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। और उस टाइम जॉब भी लगने के बाद भी मुझे बोला था तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैंने कहा कि दोस्ती का, बोला दोस्ती का भी नहीं है। तो उसके बाद में मैंने अपनी क्लास में ये नहीं था कि मैं उसको ही पाऊं, मैं उसको, वो मेरी लाइफ में आ जाए तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। अपने आप एक सेट है, आप हील हो जाओगे तो वो क्या, हजारों बंदे, लड़कियां, लड़के आपके पीछे पीछे आएंगे। आप हील हो गए मतलब सब कुछ हील हो गया, आपके एरिया में हर एरिया आपका हील हो गया ना, तो उसकी एनर्जी एनर्जी आपकी एनर्जी अलाइन हो जाएगी ना, तो आप डेफिनेटली उस वो पर्सन आ जाएगा। मेरे केस में ये हुआ था कि मैं, उसका खुद का फोन आया था और वो बंदा मुझे कभी विश नहीं किया, कभी होली न दिवाली कभी नहीं। वो बंदा मुझे होली विश किया, मुझे दिवाली वैलेंटाइंस भी विश किया, पर मैं, बाढ़ में जाए तेरी विश, बाढ़ में जाए, तो अब मैं खुद हील हो गई हूँ तो मुझे जरूरत नहीं है। आया था, वही चीज है ना फोन भी कि आया था और आज लाइफ बोलता बहुत भी है आगे मेरी बढ़े। दोस्ती भी रख ले, तो नहीं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ। जब बात रिलेशन की आती है ना, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसे टॉक्सिक में रहते हैं, ठीक है, उससे अपने आप को निकाल निकाल भी नहीं पाते, और फिर उनको वो चाहिए भी होता है, राइट, कि हम क्या करें कि उसके साथ भी वैसा हो, उसने हमारे साथ जैसा किया वो उसके साथ होना चाहिए, या वो हमारी लाइफ में वापस आना चाहिए, मैं जितनी रोई वो भी रोना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं। अब यहाँ पे मैं एक ही चीज एक्सप्लेन करूंगी। जब आप अपने आप को हील कर लोगे ना, सेल्फ लव कर लोगे ना, आपकी एनर्जी आप जैसे जैसे हाई करते जाओगे ना, वो पर्सन आपकी लाइफ में 101% वापस आएगा। ठीक है, ये हमेशा, मैं क्लास में भी शायद जब मैं बदलाव की बात करती हूँ तो मैं समझाती हूँ, बताती हूँ, राइट। आपके केस में वैसा हुआ। तो यहाँ एक चीज टोटली ये चीज है कि प्रूफ है ये चीज, तो कि आप जब अपने आप को हील कर लेते हो ना, तो कोई भी पर्सन हो, चाहे वो कहीं भी आपको छोड़ के जाए, कैसे भी जाए, कितना भी टॉक्सिक हो, वो आपकी लाइफ में वापस भी आता है, माफी भी मांगता है, सब कुछ करता है, बट उससे पहले आपको खुद को हील करना पड़ेगा, सेल्फ लव करना पड़ेगा, अपने आप को एनर्जी वाइज बैलेंस करना पड़ेगा। आगे तो मेरी लाइफ, 2 मिनट, मेरी लाइफ में तो ये था मैम कि मैं ये कहूंगी, सभी को यही कहूंगी, अपने आप को पैम्पर करो, हर दिन पैम्पर करो, दूसरे के पीछे मत भागो। पहले खुद की रेस्पेक्ट करोगे तभी अगला दूसरे की रेस्पेक्ट खुद करेगा। अपन खुद के लिए वो वर्ड्स बोलेंगे तभी दूसरा अपने लिए वो वर्ड्स बोलेगा। अपन चाहते हैं कि वो मेरे लिए केयर करे, वो मेरे लिए स्टैंड ले। क्या अपन खुद के लिए कभी स्टैंड लेते हैं? कभी नहीं लेते। क्या अपन खुद के लिए बोलते हैं सोना बाबू टोना बाबू, हम सुनते हैं कि यार वो आई लव यू बोले अपन, क्या अपन कभी आई लव यू बोलते हैं? कभी नहीं बोलते। और मेरे केस में भी यही हुआ था। आपने ही बताया था कि अपने खुद के लिए मिरर में देख के बोलो, मैं कभी नहीं बोली। और सभी गलतियां करते हैं कि बस हमें तो अगला वाला ही पैम, अगले वाले ही अपन को गिफ्ट दे, अगला वाले ही हमें मॉर्निंग इवनिंग का मैसेज भेजे, और आई लव यू बोले, सोना बाबू टोना बाबू बोले, तो अपन खुश हो जाए, हाँ बहुत है। पर वो वहां पर अपनी सेल्फ डाउन हो रही है वहां पर। सेल्फ वो जरूरी है कि अपने लिए खुद वर्ड्स नहीं बोलेंगे तो दूसरा कोई नहीं बोलेगा।
तो मेरे लिए वो केस रहा था, मैं गाली देती थी, हर दिन गाली देती थी मैं उसको कि ऐसा क्यों हुआ। फिर आपने मुझे ब्लेसिंग्स के बारे में बताया तो मैं उसको ब्लेसिंग देती थी, सुबह शाम मैं सबको देती थी। मैं सोचती थी कि 300-400 बंदों को मैं ब्लेसिंग्स दी, मैं देती थी। क्योंकि मेरे मेन रोड पर घर है तो आने जाने वाले होते, मैं सबको ब्लेसिंग देती थी। और फाइनली वो दिन भी आया। मैं उस आज मेरे माइंड में नहीं चलता, उसके थॉट कभी नहीं चले, और ना मैं चाहती हूँ कि नहीं चले, क्योंकि मैं हील हो चुकी हूँ। तो अब मुझे नहीं चाहिए ऐसा कुछ भी कि हो या नहीं हो मेरी लाइफ में आए, नहीं। मैं सभी को यही कहूंगी, खुद की केयर करने स्टार्ट हो जाओगे ना, खुद की छोटी छोटी चीजों के लिए अपने आप को देने लग जाए गिफ्ट, छोटे छोटे गिफ्ट अपने आप को देने। अब दूसरे के लिए गिफ्ट खरीदते हैं, कभी खुद के लिए तो कभी खरीदते ही नहीं है। तो अपने भाई 10 रुपए ये भी सोचते हैं कि उसके लिए उसका बर्थडे आया गिफ्ट देते हैं, उसका आज ये है उसको गिफ्ट देते हैं। अब अपने लिए कभी खरीदते ही नहीं है, अपने लिए कभी वो कुछ भी नहीं करते। हम दूसरों के लिए करते हैं, तो दूसरों के लिए करेंगे तो अपनी सेल्फ डाउन तो बिल्कुल डाउन जा ही जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन जाती है। जाती और है। एक और चीज बताती हूँ, जब तक कोई पर्सन हील नहीं होता है ना, उसके एकदम सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन चली जाती है, सेल्फ लव बिल्कुल जीरो हो जाता है। बिल्कुल। वहां पे उस पर्सन को समझ नहीं आता कि वो पर्सन आपके लिए सही है गलत है। आपको तो उसमें देवता नजर आता है कि भाई वो तो बिल्कुल। मेरे लिए देवता है, भगवान से भी बढ़ के है। ठीक है। बिल्कुल। उसके बाद जब आप हील हो जाते हो ना, जैसे आपके केस में, आप जब हील हो जाते हो, सेल्फ लव करने लग जाते हो, आप हैप्पी रहते हो, तब आपको एक चीज समझ में भी आती है कि वो पर्सन मेरे लिए सही था ही नहीं, या हाँ वो बिल्कुल, मेरे मेरे केस में अब जैसी होता है। नहीं, वो मेरे जैसी को, या इतनी बेस्ट को, जो मैं इतनी बेस्ट हूँ वो डिजर्व भी नहीं करता। वो चीज बाद में समझ आती है। राइट। बिल्कुल। बिल्कुल। और तो आपकी आप क्लास में सब लोग पूछते थे कि मैनिफेस्टेशन के लिए बारे में बताओ, ये बताओ। तो मैं बोलती थी यार मैनिफेस्टेशन तो खुद ही हो। खुद ही हो, मैं क्या ही तो कुछ। मैनिफेस्ट करना, बाकी तो चलो हो भी जाए, वो तो हो भी जाएगी, आज नहीं तो कल आ जाएंगी चीजें, बट खुद को मैनिफेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद को कर बिल्कुल। लिया तो सारी चीजें वैसे ही आ जाएंगी, अट्रैक्ट। बिल्कुल। जैसे जैसे अपन लिखते चले जाते हैं अब लेटर में, सेम डिट्टो होता है अपनी लाइफ में। जैसे जैसे मैं लिखती जाती हूँ वैसे वैसे मेरी लाइफ में होता चला जाता है। और मैं सबसे तो यही कहूंगी, मेरा सबसे अच्छा आपका रहा, यूनिवर्स ने आपसे मिलवाया। रुपयों की बौछार हो रही है, हर दिन हो रही है। ड्रेसेस खूब मिल रही है मेरे को, ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं, स्माइल तो खुशी तो रहती है। मेरे बाल था वो भी शाइनिंग कर रहे हैं, मेरा फेस भी ग्लो कर रहा है। मेरा तो सब कुछ हील हो गया है। मैं रिलेशनशिप भी अच्छे हो गए, पेरेंट्स के साथ, बहन के साथ, मैं सबके साथ मेरा रिलेशनशिप होगा। मैंने कोई टेक्निक नहीं की आपकी क्लास में, आप बताते भी नहीं हो टेक्निक के बारे में। और मेडिटेशन सबसे इम्पोर्टेंट बताती हो आप, वो मैं करती हूँ, अभी भी करती हूँ। 15-20 मिनट चल तक, 20 मिनट तक भी हो जाता है, कई बार 25 मिनट भी कोशिश करती हूँ बैठने की। और मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मेरा भाई साथ मेरा कभी बॉन्डिंग नहीं थी, कभी नहीं रही बॉन्डिंग। और उसने मेरे कल मेरा एग्जाम थी तो उन्होंने मेरे लिए बोला कि चल तेरे को बड़े होटल में चलते हैं, खाना खाते हैं ना। मुझे कभी नहीं, मेरे भाई ने कभी मेरे से प्यार से बात करना बहुत दूर की बात, पूछा भी नहीं। एंड मेरा भाई मुझे बोलता है मैं तेरे को एग्जाम सेंटर तक छोड़ के आऊंगा, और पहले इससे एग्जाम से पहले तो खाना खा ले। मैंने कहा कि अच्छी बात है। मैं मेरा भाई मुझे कभी रेस्टोरेंट पे नहीं लेके गया अपने साथ में। मुझे कभी नहीं लेके गया, पर लेकिन वो चीज मैंने देखी वहां पर। और दूसरी बात ये रहा था कि मेरे एग्जाम था, तो मैं एग्जाम ब्लेसिंग देते हैं, तो मैंने ब्लेसिंग्स दी थी मैं एग्जाम को। और सबसे वो बोल रहे थे ये कमी है, वो कमी है, वो कमी कमी मेरे में भी आई थी कि पैन कार्ड, आधार कार्ड अनिवार्य था, पैन कार्ड नहीं था। और मैं पैन कार्ड लेके गई थी, तो वो बोला मॉर्निंग वाली शिफ्ट में तो आधार कार्ड की जरूरत होती है, और इसमें भी आधार कार्ड चाहिए। तो मैंने कहा कि मैं तो नहीं लेके आई। तो दूसरे ने बोला कोई नहीं, चलने दो, एग्जाम है, एग्जाम देने दो इसको। और उन्होंने मुझे आगे तक बोल दिया। फिर वो एक बोलता है अरे मैडम आपको पानी भी चाहिएगा ना। मैं बोली हाँ चाहिएगा। बोले ले पानी भी रख। तो वो मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, हर जाती हूँ वहीं पे बहुत जब अच्छे से। आप खुद को एक अच्छा ट्रीटमेंट देते हो ना, तो सब लोग आपको अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं फिर। मैं तो हर दिन देती हूँ अपने आप को ट्रीटमेंट, हर दिन ऐसे। मैंने मंथ में एक बार तो अपने लिए गिफ्ट खरीदती हूँ।
और अपने अपने लिए चॉकलेट तो मैं खरीदती हूँ, हफ्ते में एक या दो बार चॉकलेट खरीदती हूँ। अपने आप को ये बोलती हूँ, आज मैं ममता चल आज वहीं कैफे में खाना खाते हैं, चला के उस होटल में खाना खाते हैं। तो मैं वहीं खा के आती हूँ, चाहे वो 3 स्टार हो 5 स्टार हो, बैठ के फीलिंग लगे, करोड़पति वाली फीलिंग लेके वो फिर जब ये बोलते तो हैं ये रीजन मेरा ही तो है। हाँ, जब आप खुद को भी वीआईपी ट्रीटमेंट दोगे ना, तो आपको लोग भी देना स्टार्ट कर देंगे। पहले डरती थी, मैं जानने से डरती थी। अब तो नहीं डरती, अब तो मैं चली जाती हूँ अकेले भी। बहुत अच्छी बात है। अब वही चीज है ना, सेल्फ लव बढ़ गया ना, तो हमें लगता है कि हम हैं अकेले, बट हमें लगता है कि बहुत लोग हैं हमारे साथ। मैं बहुत है। मैं अपने लिए काफी हूँ, मुझे जरूरत पहले कंपनी की जरूरत पड़ती थी, भाई कंपनी चाहिए मुझे, अब तो कंपनी की नहीं, अब तो खुद ही कंपनी हो। खुद ही हो। कभी डाउन फील होती हो तो बोलती हूँ, नहीं नहीं ममता, अभी तो तुझे बहुत कुछ करना है, अभी डाउन कहाँ होना है, अभी डाउन नहीं नहीं, अभी धीरे धीरे। फिर मैं सॉन्ग धीरे धीरे सॉन्ग सुनती सुनती थी, उसको हाई वाइब्रेशन लेके आती हूँ। और कभी पहले तो झगड़ा होता था मेरी बहन के साथ में, मेरा बहुत दिन में एक या दो बार तो टक्कर हो जाती थी। अब तो नहीं होती, अब तो प्यार से रहते हैं दोनों बहनें। बहुत अच्छा। अब सारी तरफ से प्यार ही प्यार आ रहा है बहुत। अब तो बहुत ही प्यार आ रहा है। आपको पता है, ये लोग ये गलती करते हैं, उनकी एक 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 रिलेशन या एक कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है ना, तो वो उसके ही पीछे पड़े रहते हैं, उसको ही वो ठीक करने अट्रैक्ट करने लग जाते हैं कि यार वो लाइफ में आए तो अभी अपनी लाइफ आगे बढ़ेगी। अरे वो नहीं भी आएगा ना तो भी अपनी लाइफ पटरी पर चढ़ जाएगी। अभी पटरी पर चढ़ाओ ना तो वो बंदा ऑटोमेटिक अपने पास आ जाए, क्योंकि अपन सारे दिन वो सोचते हैं, उसको वो देखते हैं, डीपी चेक करते हैं, अच्छा डीपी चेंज कर लिया, अच्छा स्टेटस लगाया, अच्छा उसने, फिर वो उस पे जाते हैं, फेसबुक जाते हैं, फिर इंस्टा पे जाते हैं, फिर वो व्हाट्सएप पर आते हैं, यार उसने डीपी मेरी डीपी चेंज की, तो वो बस पूरी एनर्जी तो वहीं उसको दे रहे हैं, नेगेटिव वाली एनर्जी तो दे रहे हैं। यदि वो पॉजिटिव एनर्जी देंगे ना तो शायद, अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी देते रहेंगे तो शायद वो भी आ जाएगा बंदा को, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, शायद क्या ये हर चीज में होता है कि आप जब हैप्पी रहते हो, खुश रहते हो, तो हर कोई, चाहे कोई भी इंसान हो, कोई भी हो, ठीक है, बात सिर्फ पार्टनर की नहीं होती, कोई भी हो, हर एक रिलेशन में जब आप वहां से अपने आप को निकाल लेते हो, क्योंकि आपकी लाइफ के बहुत एरियाज होते हैं, आपकी लाइफ में 5 एरियाज हैं, खुद का, सेल्फ, सेल्फ बिल्कुल। को लेके, रिलेशन, मनी, करियर, हेल्थ। अगर एक करियर करियर फिर भी एक एरिया थोड़ा सा इधर उधर हो भी गया तो क्या बड़ी बात हो गई, बाकी एरियाज पे काम कर लो ना। बाकी एरियाज पे काम करोगे, वो ऑटोमेटिकली ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। बट लोगों को लगता है एक चीज अगर, या एक रिलेशन में हम फंस गए तो बस ये होगा तभी हम हैप्पी रहेंगे, या ये आएगा ये मिलेगा तभी खुश रहेंगे। ठीक है। मेरे केस में भी यही था कि बस वो आ जाए और लाइफ सेट हो जाएगी, पर मेरा सारे रिलेशन खराब थे। किसी के साथ मेरा रिलेशन खराब नहीं था, मैं चाहती थी, और टेक्निक भी मैं करती थी, 3 6 9 5 into 5 5, 2 2 2 वाली, 1 1 1 वाली, जितनी टेक्निक बताते थे, मैं चाहती थी कि बस वो मेरी लाइफ में आ जाए, मैं उसको पकड़ के बैठी थी, बस वो आ जाए कैसे भी करके, बस वो आ जाए। पर ये नहीं पता था कि मैं डाउन जा रही हूँ, अब बिल्कुल लो जा रही हूँ, मेरे और भी तो रिश्ते हैं, अपने आप को भी तो था। फिर और भी नहीं, रिश्ते भी हैं, आपकी हेल्थ भी है, आपकी मेंटल हेल्थ भी है, करियर भी बिल्कुल है। बिल्कुल, मैं मेंटली हेल्थ तो मैं बहुत खराब कर चुकी थी, डिप्रेशन में भी चली गई थी। और मेरे अंदर वो जो पीसीओडीएस जो बीमारी है वो भी मेरी हो गई थी, वो हील हो गई है अभी। मैं अपने आप को कभी पैम्पर कर ही नहीं रही थी, बस सोचती रही थी कि उसका एक बार मैसेज तो आ जाए, एक बार मैसेज तो आ जाए, सॉरी तो बोल दे। पर नहीं। आज तो आज तो मैं खुद को ही इतना प्यार करती हूँ कि जरूरत ही नहीं है, खुद के लिए खुद कंपनी हूँ आज तो। बहुत अच्छा। आपकी स्टोरी ना बहुत लोगों को इंस्पायर करेगी, जो इस फेज में गुजर रहे हैं, इस सिचुएशन में अपने आप को स्टक रख के बैठे हैं ना। और आपको यकीन नहीं होगा, उस बंदे का फोन मेरे को सप्ते में ये क्या 2 बार तो आ ही जाता है। वो बोलता है कि दोस्ती कर लो, दोस्ती तो है ही, मैं बोलती दोस्ती भी नहीं है, मुझे बात तक नहीं करनी, तो बाढ़ में जाए तेरी दोस्ती, बाढ़ में जाए तू। मैं ये बोलती हूँ, सीधा बोलती हूँ, क्योंकि मैं उसके लिए नहीं बनी हूँ, मैं पेरेंट्स के लिए बनी हूँ, खुद के लिए बनी हूँ। कितनी उससे भी बेस्ट ब्यूटीफुल डिजर्व करते हैं। यूनिवर्स, यूनिवर्स ने इतना अच्छा जीवन दिया, कितना ब्यूटीफुल रहता है पूरा दिन, कितना जाता है। अपन वो देख छोटी छोटी चीजों के लिए अपन मिस कर देते हैं। हम्म।
इसके। बस अपन बस वही चाहिए, वैसा नहीं है, आपको बहुत ब्यूटीफुल लाइफ है, इतनी ब्यूटीफुल लाइफ में आप बहुत कुछ कर सकते हो, करना चाहे तो। मैं तो ये मानती हूँ कि बहुत कुछ कर सकता है, यदि खुद हील हो गया ना तो बहुत बेस्ट है ना, तो बेस्ट ही डिजर्व करेगा। हाँ, और मे बी यूनिवर्स ने, मे बी क्या पक्का यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत बेस्ट बनाया है, ठीक है, जो भी है उससे भी बेस्ट पर्सन आपको आपकी लाइफ में यूनिवर्स देंगे। और वही है ना कि आपको एक एक सक्सेस स्टोरी और बताती हूँ, मेरी अभी बताती हूँ, मैं एक सक्सेस स्टोरी बताती हूँ। मैंने एक लिखा था ऐसे ही फन फन में, ऐसा होता भी है क्या, आप बताते हो ना कि क्लास में कि लिखो, होता है। तो मैंने लिखा था ऐसे ही, एक लड़का है, उसकी ये खूबियां हैं, उसका कलर भी लिखा था मैंने। और मैंने आपको एक दिन बताया भी था, मैं एक लड़का बैठा था मेरे पास में और मैंने ऐसी ब्लेसिंग्स दी थी उसको, वो मेरे से बात की भी किया था। आप यकीन नहीं करोगे, उस बंदे में सारी क्वालिटीज थी जो मैंने लिखा था। वो बंदा, मैं उससे बात की, बात चली 4-5 दिन तक, तो मैंने उसे देखा कि देखो यूनिवर्स तो ऐसे तो है नहीं कि वो बंदा है, हाँ मिल लो, ऐसा तो नहीं था। पर मैंने उसको देखा, जब भी मेरी बात उससे मुझसे मेरी बात चली, सेम टू सेम कॉपी, मीठे का शौक, जॉब में था वो, हाइट भी, कलर भी, जितनी खूबियां मैं सोचती थी मेरे अंदर ना, मैं सेम वो लिखती ही चली गई, और वो सेम डिट्टो है उसमें। फिर मैं सोची ऐसा हो सकता है, यूनिवर्स ऐसा कर सकता है। फिर मैं आपसे पूछा भी, बोला बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मैंने कहा हो कि सकता है। देखो यहाँ पे एक चीज बताती हूँ, जब हमारी लाइफ में कोई ऐसी चीज होती है ना जो हमें लगता है ये मेरे लिए बनी है या ये मुझे चाहिए, ये मेरे लिए बेस्ट है, बट वहां पे हम कभी कभी गलत भी हो सकते हैं। हमें लगता है वो कि हमारे लिए ये चीज बेस्ट है, लेकिन बिल्कुल। यूनिवर्स, यूनिवर्स हो चाहे गॉड हो, हमारे लिए हमारे साथ कभी भी बुरा नहीं कर सकते, ठीक है। मैंने लिखा था कि गुलाब जामुन पसंद है मुझे, तो वही उसके गुलाब जामुन पसंद होना चाहिए। मैंने लिखा था उसे घूमने का शौक होना चाहिए, उसे घूमने का शौक। फिर मैंने लिखा था कि उसको ब्रांडेड कपड़ा पसंद है, डिट्टो। मैंने उसको टेस्ट किया था, 5-6 दिन मेरी बात चली थी उस पर्सन से। मैंने उसकी हॉबीज पूछी थी, आपकी क्या क्या हॉबीज हैं, तो उसने मुझे बताया बाकायदा कि मेरी ये हॉबीज है। मैंने बोला माय गॉड, है तो मैंने लिखा था, जलेबी, गुलाब जामुन, घूमना पसंद, इंटरनेशनली तुम कहाँ घूमना पसंद करोगे, तो मैंने उसमें दुबई लिखा था, उसने दुबई बताया था। मैंने कहा कि ऐसा यूनिवर्स प्लान कर सकता है। फिर मेरा विश्वास धीरे 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 बढ़ना स्टार्ट हो गया था, मैं टेस्ट किया था यूनिवर्स को। अब यहाँ पे ना वो आपने आपने उसको जाने दिया ना, तब यूनिवर्स ने आपको बेस्ट दिया। कभी कभी क्या होता है हमारी लाइफ में, जो चीज हमारे हमारे लिए बेस्ट नहीं होती, हमें लगता है बेस्ट है, और यूनिवर्स उससे भी बेस्ट हमें देने की कोशिश करता है। अब वो बोलता है ना कि कुछ अच्छा चाहिए तो कुछ यूनिवर्स पहले आपसे छीनेंगे, ठीक है, वापस लेंगे। नहीं, आपने बताया था ना कि लिखो, लिखने से सब कुछ मिलता है, तो मैंने कहा कि यार एक पर्सन के बारे में मैं लिखती हूँ, शायद हो जाए तो ठीक है, ना होगा तो ठीक है। मैंने ऐसा ऐसा नहीं कि बस मुझे चाहिए यही पर्सन, ऐसा कुछ नहीं था कि मैं खुद ये कंपनी थी अपने लिए, तो मुझे कुछ दूसरी जरूरत नहीं थी। फिर आपने लिखाया तो मैंने वो लिखा कि उस पर्सन में ये हॉबीज होनी चाहिए, घूमने का, ब्रांड में वो जॉब करता है, बैंक में जो मैनेजर की, मैं वो बाइक का डाटा, एक जो डाटा बनता है ना, मैंने वो लिखा था। और वो डिट्टो डाटा निकल के आया सामने। मैंने कहा कि लिखा तो है, होता है भी यूनिवर्स तो। फिर मैंने कहा कि सही कह रही थी रिया मैम, कि आप लिखते चले जाओ, आपके लाइफ में सब कुछ मिलता चला जाएगा एक दिन। अपने आप मिलता चला जाएगा। आपका सेल्फ लव इतना ज्यादा बढ़ गया, फिर मैनिफेस्टेशन तो और भी जल्दी होना था। बिल्कुल। मेरी तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैनिफेस्ट हो रही हैं। बहुत अच्छी बात है। और बेस्ट बेस्ट चीजें दे, बेस्ट पर्सन आपकी लाइफ में दे यूनिवर्स, जो भी चीजें जो आप बेस्ट डिजर्व करते हो, आपको सब कुछ मिले। और बिल्कुल मैं तो बहुत, ऐसा तो नहीं है कि बस मुझे बस एक पर्सन ही चाहिए, मुझे वो ही चाहिए। हाँ, उससे पहले भी आपकी जिंदगी है, खुल के जियो भाई। किसी दूसरे के भरोसे तो आपने रो लिया, धो लिया, कितने साल रिलेशनशिप, कुछ दिन बचे हैं, तो उसको खुल के जियो ना। क्या टेंशन लेना, क्या पालना, गया तो गया, खुशी से रहो, हर दिन एंजॉय के साथ रहो, मैं तो ये चाहती हूँ। हम्म।
बहुत अच्छा, आपकी स्टोरी बहुत लोगों को इंस्पायर करेगी जो इन फेसेस से गुजर रहे हैं ना, और अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे, आगे नहीं बढ़ा पा रहे, मूव ऑन नहीं कर पा रहे ना, उन लोगों को बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन भी मिलेगा कहीं ना कहीं। एक होप मिलेगी कि हाँ कुछ आपके लिए, जो भी इस फेस में गुजर रहे हो, या कोई भी चीज आप फेस कर रहे हो, मे बी वो पर्सन या वो बंदा आपके लिए सही नहीं है, या जो भी है, ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है, नो टाइम टॉकिंग। दोनों के लिए है, कोई बिल्कुल। पर्सनल मेल पर्सन होके, नहीं, दोनों के लिए। दोनों के लिए ठीक है। है। तो इसीलिए कि मे बी वो आपके लिए सही ना हो, तो मैं उसको यहाँ पे जाने एक दोगे तो भी। बात और बोलना चाहती हूँ, इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी सुने, अपने आप को ये नहीं कि बस आप एक लड़की से बात करें, एक लड़की से बात करें, आप मजाक बना रहे हो किसी पर्सन को, या पर्सन लड़की और लड़के को, वो लाइफ में तुम्हारा मजाक यूनिवर्स बनाता है। हम्म। जैसे आज मैं लड़के का मजाक बनाती हूँ, तो कल मेरा कोई मजाक बनाएगा, वो कर्मा डेफिनेटली। है, वो तो बैकफायर करेगा। बैकफायर बिल्कुल होगा। तो मैं यही सभी से यही कहूंगी, जो भी सुनेगा, लड़का या लड़की जो भी सुनेगा, तो ये अपने ऊपर मत लेना कि यार मेरे लिए बोला है, गलत बोला है। मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि कभी किसी का मजाक मत बनाओ, किसी का ही मजाक मत बनाओ, वो तुम्हारे पास लौट के जरूर आएगा, वो उसका तुम्हें डबल भुगतान करना पड़ेगा। मजाक भी नहीं, और कई लोग मुझे बोलते हैं, एक तो रिसेंटली एक वो मैं लड़की थी, तो उन्होंने पहले तो काउंसलिंग भी ली थी मुझसे। उन्होंने बोला मैम, उसने मेरे साथ बुरा करा, तो मैं चाहती हूँ कि मुझके साथ भी बुरा हो। मैंने इतना इतना समझाया उनको कॉल पे, बहुत समझाया, फिर सी वाज लाइक ठीक है। उसके बाद 2-3 दिन बाद रिसेंटली मैसेज वापस कि मैम उसने मेरे साथ इतना कुछ किया, मैं इतना भी यूनिवर्स से नहीं मांग सकती कि उसकी लाइफ में बुरा हो। मैं बोलती हूँ कि मे भी वो कोई कर्मा होगा ना, जाने दो। और रही बात ये कि यहाँ पे ना एक ही चीज बोलती हूँ कि जो आपका कर्म है वो तो बैकफायर करेगा, लेकिन अगर आप उसको छोड़ दोगे ना, तो फिर यूनिवर्स अपने तरीके से उसको वो चीज समझाता है। ठीक है। कोई आपके पास, जैसे आपकी लेती हूँ, अगर किसी उस पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत करा या कुछ भी किया, तो आपने उसको माफ कर दिया, छोड़ दिया, अब आप अपनी लाइफ में जैसे जैसे आगे हील हो रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, तो वो आपके पीछे है ना, आपको वो कहीं ना कहीं उसको वो चीज फील हो रही है। ठीक है, या वो कहीं ना कहीं वो रियलाइजेशन उसको हो रहा है ना, राइट। तो वो एक तरह का बदला ही है, अपने आप बिल्कुल। यूनिवर्स ले रहा है, आपको लेने की जरूरत नहीं ना। तो मैं यही नहीं, बोलूंगी। अपन हाँ। जैसे एनर्जी देंगे यूनिवर्स में, वो लौट के अपने पास ही आएगी। हाँ, पास ही तो आएंगे। अपन नेगेटिव बोलेंगे तो नेगेटिव ही अपने पास आएंगे, अपन डाउन फील होंगे। तो अपन पॉजिटिव बोले ना। मैं भी एक टाइम पर नेगेटिव गाली देती थी बंदे को, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। जैसे अपनी क्लास में आने के बाद में मैं पॉजिटिव ढूंढने लगी उस पर्सन में, उस रिलेशनशिप में पॉजिटिव बातें ढूंढने लगी। और आज मैं धीरे धीरे उसमें पॉजिटिव, हर चीज पॉजिटिव ढूंढने लगी, छोटी छोटी बातों में पॉजिटिव ढूंढने लग गई। तो आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ में छोटी छोटी चीजों के लिए मैं बहुत खुश हूँ मैं। बहुत अच्छा। वही बात है मैम। फर्स्ट मत भागो किसी के पीछे कि बस मुझे वो मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। नहीं, आप आप खुद सिर्फ अपने हील हो लिए जाओगे। करो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात एक और बताती हूँ मैं खाना बनाती थी शाम के टाइम में। ये मेरा टाइम था, मैं कहीं चली जाओ, मैं एग्जाम देने जयपुर चली जाओ, कहीं चली जाओ, मैं शाम को खाना बनाती थी, चाहे मैं 9 बजे आओ। मेरे घर वाले बोलते थे खाना तो तू ही बनाएगी, तेरा ही काम है। मैं कहा कि ठीक है। फिर मैं आगे क्लास में आने के बाद में बोलती थी मेरे घर वाले बनाते हैं खाना, मैं नहीं बनाती। 2 दिन बाद ही मेरी मम्मी बोलती है खाना मैं ही बनाऊंगी, तू रहने दे। मेरा खाना बनाना भी छूट गया, मैं नहीं बनाती हूँ खाना। और मेरा पोछा काम था, वो भी छूट गया। जो जो खाना बनाती है रेडी, मैं उनके लिए बोल रही हूँ। मैं बहुत चीज ऐसे हैं। तो मैंने कहा कि यूनिवर्स, मेरे घर में तो खाना मम्मी वगैरह बनाती है, मैं तो एकदम चिल रहती हूँ और मेरी मम्मी बनाती है। दूसरी बात, मेरे घर में का अप्रिसिएट करती थी मेरे घर को। और घर वाले बोल रहे थे कोई बजट नहीं है अभी, कोई नहीं बनाएंगे घर वगैरह, कुछ बाद में देखेंगे। और एक दिन फाइनली मेरे घर वालों ने बोला कि ऊपर वाली बिल्डिंग बना रहे हैं। मैंने कहा कि अच्छा, ये बात भी है। बोला हाँ, बजट हो गया अपना तो बना लेते हैं ऊपर वाली बिल्डिंग, क्या जा रहा है। और मैंने आपको क्लास में बताया था कि मैंने मैम ऐसे अप्रिशिएट किया था मेरे घर को, और मेरा घर ऊपर वाली बिल्डिंग बन रही है। बहुत खुश बहुत अच्छी बात है, सच में। हूँ। बहुत कुछ वर्क में काम करता है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन। विश्वास सच करो, है। वो करता है। हाँ, आप बिल्कुल। उसको देखो कि भाई मेरे लिए यहाँ पर खाना आ जाए, तो वो तो नहीं आएगा, वो आ भी जाएगा, पर वो तुम डिजर्व करोगे या नहीं करोगे, वो छीन भी चला जाएगा कई बार तो। हम्म। उसकी
कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट नहीं करोगे, कदर नहीं करोगे, तो वापस भी चला जाता है, यूनिवर्स चला वापस जाएगा। छीन लेते हैं। बिल्कुल। राइट। ये चीज है। हाँ, तो आप लास्ट क्या मैसेज देना चाहोगे सबको, क्या किस पे ध्यान देना चाहिए, क्या सबसे ज्यादा फॉलो करना चाहिए, चाहे रिलेशन की बात हो या कुछ भी चीज हो, ठीक है। मैं मेनली तो स्टोरी सबसे रिलेशन पहले वाइज की। एक लाइन में ये की बात बोलूंगी कि सेल्फ लव खुद का ही है। खुद से प्यार करना सीख गए तो सेल्फ लव है। खुद के लिए ट्रीट करना लगे, खुद के लिए गिफ्ट खरीदना लग जाओगे, खुद के लिए अपने आप को पैम्पर करने लग जाओगे, खुद से बातें करने लग जाओ, खुद के लिए शब्द बोलने लग जाओगे, तो दूसरा अपना आप ही बोलने लग जाएगा। बोलने खुद लग के जाए। लिए स्टैंड लेना लग जाओगे तो लोग तुम्हारे स्टैंड लेना स्टार्ट कर देंगे। खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगे तो तुम्हारा कोई स्टैंड नहीं लेगा। सबसे बड़ी दोस्त तो तुम खुद की खुद ही हो। खुद ही हो। और लोग दूसरों बाहर दोस्त ढूंढते हैं, बाहर ढूंढते बाहर की दुनिया में दोस्त नहीं, खुद की दोस्त तो तुम खुद ही हो। खुद को ही पता है क्या कमजोर है, क्या वीक पॉइंट है, क्या स्ट्रांग पॉइंट है, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना, वो तुम्हें खुद को ही पता है। हैं। ये तो है। दूसरों के लिए नहीं कि भाई हाँ मुझे वो सपोर्ट करे तुम आगे बढ़ो, उसको क्या पता मेरी क्या कमजोरी है। करेगा भी नहीं, क्यों करेगा कोई आपको, अगर जब और वो आप। चाहेगा ही नहीं कि आप आगे बढ़ो। वो तो हम्म। कहेंगे, टांग खींचने में लगे रहते हैं लोग तो, कैसे पीछे आए। तो कोई नहीं करेगा। सबसे अच्छी दोस्त तो खुद की खुद ही बनो। खुद बनो। खुद बनोगे तो फिर आपको फिर ऐसे ही अच्छे अच्छे लोग ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपको बिल्कुल मिलेंगे। मिलेगा। अपने आप मिलेंगे फिर वो बिल्कुल आपको और दुगना सपोर्ट करेंगे, एंड फिर हमें लगेगा कि इतने दिन तो किसी ने कुछ नहीं पूछा, अब सारे आ रहे हैं, है ना। तो होता है, डेली होता है मेरे साथ तो। हाँ, हुआ है, मेरे साथ खुद हुआ है ना ये चीज, क्योंकि मैं भी तो इस जर्नी में आई हूँ, तो मुझे भी पता है। ऐसा ही होता है। जब तक खुद के लिए कुछ नहीं करोगे, स्टैंड नहीं लोगे, कोई आपको पूछेगा भी नहीं। कोई आपको आपको आगे 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 से आगे नहीं बोलेगा आपको कैसा फील हो रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा है। अगर कोई पूछ भी लेगा ना, तो वो फॉर्मलिटी वाइज, ठीक है। राइट। लेकिन आप जब खुद को प्यार करते हो, खुद के लिए स्टैंड भी लेते हो, सब कुछ करते हो ना, अभी तक मैं इस जर्नी में आई हूँ ना, तो मैंने वो चीज रियलाइज करी है कि मैंने अभी तक जितना भी कुछ किया है ना, मैंने सिर्फ मैंने ना मेरे जो मुझे अच्छा लगा, मेरे सोल ने मुझे बोला ना, मैंने वही चीज करी है। मैंने किसी के बोलने पे किसी कुछ भी नहीं किया। अब इसके हाँ, ये भी बोलूंगी स्टार्टिंग में मेरी फैमिली को अच्छा भी ना भी लगा होगा, ठीक है, क्योंकि वही चीज है। उनको लगता है कि बच्चे खुद के लिए कुछ करते हैं तो मे बी रॉन्ग डिसीजन ना ले ले, कुछ भी नहीं। बट जैसे जैसे वो चीज मैंने की है, मेरा हर एक डिसीजन अच्छा गया है, सही गया है, क्योंकि यूनिवर्स साथ थे, भगवान साथ थे, राइट। तो बाकी लोग भी सपोर्ट करना अपने आप स्टार्ट करने लग गए, है ना। ये चीज। बिल्कुल तो सपोर्ट ये सब जर्नी में करते आई हूँ तो मुझे पता है यही होता है, बट लोग बस इस चीज को समझ नहीं पाते, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। हैं। बिल्कुल मैम। मैं तो आपको फिर से धन्यवाद करती हूँ। और मैं बहुत आई लव यू मैम। गॉड ब्लेस यू मैम, लव यू टू। गॉड ब्लेस यू, आप हमेशा ऐसे ही रहो, हैप्पी रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। एंड आपकी लाइफ में अब आप जो 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 चाहो ना, वो चीज आपको मिले, मेरी तरफ आ से रही, दिल से ब्लेस। आएगी क्यों नहीं आएगी, मैं बेस्ट हूँ, डेफिनेटली आप डिजर्व कंग्रेचुलेशन करते करो। हो। डिजर्व करते हो आप। बिल्कुल। आप दुनिया की हर चीज डिजर्व करते हो, बेस्ट चीज डिजर्व करते हो। बिल्कुल। ये चीज है। ओके, तो थैंक यू सो मच आपकी इतनी प्यारी थैंक सक्सेस यू। स्टोरी शेयर करने के लिए, और मेरा पर्पस यही था। आपकी जो स्टोरी थी ना, मेरा स्टोरी शेयर करने का पर्पस सिर्फ इस रिलेशन वाइज को लेके था, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, इस फेस में गुजर रहे होते हैं ना, तो फिर उस उन लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी आपकी सक्सेस स्टोरी से, ओके, और उनको कहीं ना कहीं होप मिलेगी, राइट। ये बिल्कुल। मेरा पर्पस था, ठीक। बिल्कुल मैम। धन्यवाद। सो थैंक थैंक यू आपका टाइम देने के लिए, आपकी सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए। गॉड ब्लेस यू, टेक यू। केयर। एंड थैंक थैंक यू यू। सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। थैंक यू। थैंक बाय। यू सो मच, बाय।